गुरु रूप सत्संग जियो गुरमत गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष भेंट करा पेशतर फतेह करवाने करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखै आदरा हदूर। हे प्रभु गा रहे है तेनों कोई इस तरह कह रहे है तू दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर। और इस तरह भी कोई गा रहे है और कह रहे है और बड़े दावे ना, गावे को वेखै आदरा हदूर। उते हाजर नाजर है, उते कोल है, उते नेड़े तो भी नेड़े है। धर्म दे अनंत पहलू ने और अनंत पहलुआं की विचार भगत जना की। किसी ने किसी अंग नूं लिया, किसी ने किसी अंग नूं लिया। जैसे शरीर इनू पिंड कहते हैं और वड्डे शरीर नूं ब्रह्मंड कहते हैं। ब्रह्मंड भी महान है, ये पिंड भी महान है। यही कारण है ब्रह्मंड के वख-वख हिस्सों के ज्ञानी मिलते हैं, इस पिंड के वख-वख अंगां के ज्ञानी मिलते हैं। कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, दंदां बारे जानता, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है। विशेषक वख-वख ने। एक एक नस, एक एक अंग महान है। और कोई डेंटिस्ट दावे नाल ये नहीं कह सकता दंदां बारे जो मैं जानदा ये आखिरी जानकारी है, इस तो अगे कोई और जानकारी नहीं है। आद काल तो दंदां बारे वक्त तो वक्त खोज, अखां बारे वक्त तो वक्त खोज। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं उस समा दूर नहीं जब उपर दे दंद दुखण दे किसी होर डॉक्टर को जाना पेगा, थले दे दुखे किसी होर को जाना पेगा। पर दूर क्यों जाओ? 32 दंद ने, हर दंद निराला है, अपनी अलग होंद रखता है। हो सकता है 32 दंदां दे 32 डॉक्टर, एक एक अंग, एक एक नस, एक एक इंद्रा इस पिंड का बड़ा कीमती है, महान है। ना पूर्ण तौर पर कोई ब्रह्मंड नूं जान सकता है, ना पूर्ण तौर पर कोई इस पिंड नूं जान सकता। जो अस्थूल रूप दे ब्रह्मंड दे है ब्रह्म, कोई सूक्ष्म रूप दे इस पिंड दे है वो ब्रह्म। ब्रह्मंड अपने तो बहुत दूर है, विस्तृत है, पहले है, पिंड कोल है। खोज पिंड तो शुरू करने पे। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। अज तक मनुख नूं जो कुछ भी प्राप्त होया है पिंड तो बाहरों प्राप्त होया है, शरीर तो बाहरों प्राप्त होया है। धन मिले है बाहरों मिले है, पदार्थ मिले ने बाहरों मिले ने, महल माड़ियां मिलियां ने बाहरों मिलियां। परिवार के संबंध जुड़े ने, रिश्ते बने ने बाहरों ही बने ने। जो कुछ भी प्राप्त होया है बाहरों होया है। इत्थों एक मनुख नूं भुलेखा पै गया, पदार्थ बाहरों मिले ने, शायद परमात्मा भी बाहरों मिले। परिवार के संबंध बाहर जुड़े ने, शायद निरंकार के संबंध भी किधरे बाहर जुड़ा। महल माड़ियां बाहरों प्राप्त होइयां ने, शायद प्रभु का महल
गुरु का महल भी किधरों बाहरों लभ जाए। प्रभुता बाहरों मिली है, शायद प्रभु भी किधरों बाहरों मिल जाए। ऐसा नहीं है। बाहर टोले सो भरम भुलाए। पिंड तो बाहर जो प्रभु ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਭਰਮ ਦੇ ਚ ਹੈ, और पिंड के अंदर जो प्रभुता ਲੱਭਦਾ है भरम ਦੇ ਚ है। इस पिंड तो बाहर जो परमात्मा ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ है भरम ਦੇ ਚ है, और इस पिंड के अंदर जो पदार्थां ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ है ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਚ है। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਚ पदार्थ लभना है बाहरों लभना पेगा, परमात्मा लभना है अंदरों लभना। प्रभुता चाहिए बाहरों लोगों को खुश करना पेगा, तां प्रभुता मिलेगी उन्होंने तो। प्रभु अंदरों मिलता है। परिवार के संबंध बाहरों जुड़ते ने, निरंकार का संबंध अंदरों जुड़ता है। पर चूंकि अज तक मनुख नूं जो कुछ भी मिले है बाहरों मिले, अंदरों तो कुछ मिले। परिवार के संबंध जुड़े ने बाहरों, धन पदार्थ मिले ने बाहरों, महल माड़ियां मिलियां ने बाहरों, पदार्थ मिले ने बाहरों। इत्थों ही भुलेखा पै गया शायद परमात्मा भी किधरे तीरथ ते, किसी सरोवर के कंढे ते, किसी मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थल दे, किसी डेरे दे शायद परमात्मा भी मिल रहा है। नहीं, धार्मिक मंदिरों के चो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां के चो परमात्मा की समझ पै सकती है, लभ नहीं सकता। नहीं तो इतने लोग गुरुद्वारे आउंदे ने, सब नूं हुण तक मिल गया। बाहर टोले सो भरम बुलाए। जिन्होंने इस तत्व को बड़ी गहराई नाल खोजा है, वो फिर दो हिस्सों तकसीम हो जाए, दो हिस्सों वंडे गए। एक तबका कहता रहा और गायन करता रहा, बखान करता रहा, गावे को जापे दिसे दूर, तुम दूर जाओ, बहुत दूर, बहुत दूर। दूसरा तबका वो इस तो बिल्कुल मुखालफ गाता रहा और कहता रहा और कह रहे, गावे को वेखै हाजरा अरू। कोई इस तरह गा रहा सी ते वेख रहा तो हाजिर नाजर है, नेड़े तो नेड़े, बहुत नेड़े। थोड़ी जिहा तर्क बुद्धि रखण वाला मनुख, दिमागी तल ते जीण वाला मनुख फौरन कह देगा इन्हां दोहां च एक ते गल है, या परमात्मा दूर तो दूर है या फिर नेड़े तो नेड़े। ये दोवें ठीक नहीं हो सकते। कभी धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बैठे भगतां नूं वेखो, ये भी इन्हां दो हिस्सों च ही वंडे हुए हैं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। चलो दोहां दे बोल भी मैं थोड़े सामने रखा। बाबा फरीद, गलिए चिक्कड़ दूर घर, नाल प्यारे ने। हे प्रभु, हे खुदा, बड़ा दूर है तेरा घर, बहुत दूर है तो। जिन्हां रस्तियां तो मैं लंघ के जाना है, चिक्कड़ बड़ा है, दलदल बड़ी है, और घर तेरा दौड़ भरा। एक रास्ता दलदल भरिया, चिक्कड़ भरिया, एक तेरा घर दो। चलां तां भेजे कमली, जे मैं चलदा ते चिक्कड़ नाल लिबड़दा। सुनिया तेरा नाम लैण नाल मन निर्मल हुंदा है, मैं ते होर मैला हुंदा। तेरे मार्ग ते चलदा होर मैला हुंदा। एक नुकता बयान करदे हां, हज़ारां अभ्यासियां ने अज तक दास नूं यही आख्या,
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਦੇ ਜਦ ਗੁਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚਿੱਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਹਰਜੰਦ ਕਰਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਦ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਲਾ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਕੰਬਲੀ, ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ, ਤੇਰੀ ਲਗਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਦੂਸਰਾ ਰਸਤੇ ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬੋਲ। ਦੂਸਰਾ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੇ ਨੇਰੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੀਦ, ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਦੂਰ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ। ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ। ਰਵਿਦਾਸ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੇ ਨੇਰੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ। ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੈਮ ਤੋਂ ਜਨਮੀ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਸਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਹਿਜ, ਜੋ ਸਵੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਵੈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵੈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?
कर्म कांड उसनों कहते हैं शरीर कर रहे उस विच मन शामिल नहीं है। सेवा भी कर्म कांड हो सकती है, कीर्तन भी कर्म कांड हो सकता है, कथा भी कर्म कांड हो सकती है, पाठ भी कर्म कांड हो सकता है। शरीर शामिल है, मन शामिल नहीं है। कर्म कांड शरीर नाश हो जाएगा, वो कर्म भी नाश हो जाएगा, कुछ भी फल नहीं, कुछ भी कर्म कांड। वो कर्म मन का हिस्सा बनता है केड़ा, जिस कर्म दे विच मन होवे, मन हो वो कर्म कांड नहीं है, तो सहज है, उस विच मन शामिल है। किसी लिए चोरी भी सहज हो सकती है, मन चो उत्पन्न हुई है, अंदरों भाव पैदा होया करनी है चोरी। किसी लिए दान भी सहज हो सकता है, अंदरों भाव पैदा होया। किसी लिए पाठ सहज हो सकता है, किसी लिए पाठ कर्म कांड हो सकता है। किसी लिए वाहिगुरु वाहिगुरु जपना कर्म कांड हो सकता है, किसी लिए सहज हो सकता है। सहज सुभाए होए सो होए, करने हार पछाणे सोए। वाहिगुरु वाहिगुरु आखना, कथा करनी, कीर्तन करना, पाठ करना, सेवा करनी, जितने चिर तक सहज नहीं कर्म कांड है। और हर कर्म कांड समाप्त हो जाता है, शरीर के समाप्त हो गया, कोई फल नहीं, कोई फल नहीं। चलो इसनों मैं इस तरह बयान करा। भोजन की थाली मेरे हथ दे च है, भावें मेरे हथ च है, पर यह भोजन मेरे शरीर का हिस्सा नहीं, क्योंकि मैं खाता ही नहीं। भोजन वही शरीर का हिस्सा बनता है जो कंठ तो बुरकी थल्ले चली गई, और वही पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की शक्ति बनेगी, तवानाई बनेगी। जिस कर्म नाल मेरा मन सहमत नहीं और मैं कर रहा, वो मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। शरीर भोजन है जो अज तक खाता है, शरीर बनता भी भोजन तो है, शरीर जमदा भी भोजन तो है। चलो गुरबाणी दियाँ पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख देता दिया। रखत बिंद कर निम्या, अगन उदर मझा। शरीर की उत्पत्ति किस तरह होती है? रखत बिंद तो माँ की रखत पिता बिंदारा, बिंद पिता दी रखत माँ दी। गुरबाणी का फैसला माँ की रखत पिता बिंदारा। बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, रखत बिंद कर निम्या। मनुख का जन्म रखत बिंद तो है, पर रखत की है? लहू की है? भोजन। बिंद की है? भोजन। और की है? खुराक, भोजन, यही खून बनता है, यही बिंद बनता है। रखत बिंद कर निम्या, माँ की रखत पिता बिंदारा। माँ का खादा होया भोजन लहू बनया, पिता का खादा होया भोजन बिंद बनया। रखत बिंद कर निम्या। फिर भोजन के आसरे ते शरीर का विकास होया। शरीर भोजन ही है और कुछ भी नहीं है। सहजे सहजे जन्म होया, माँ दूध पिला रही है, भोजन है। फिर दंद आ गए ने, ठोस भोजन खा रहे हैं, इससे तो खून बन रहा है, बिंद बन रहा है, मांस बन रहा है, चर्बी बन रही है। शरीर का विकास भोजन का विकास है। फिर सियाणा हो गया है, स्वयं भोजन की तलाश करने लग पे है, माँ बाप की लोड़ नहीं। और सारा भोजन का विकास है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई दार्शनिक है, कोई फिलोसफर है, कोई बहुत बड़ा कारोबारी है, व्यापारी है, कोई बहुत बड़ा खेती बाड़ी का काम कर रहा है, लैंडलॉर्ड है। सब भोजन का विकास है और कुछ भी नहीं है। भोजन का विकास है। कोई बहुत बड़ा विकारी है, व्यापारी है, भोजन का विकास है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब भोजन का विकास, भोजन नहीं कर रहा है।
अगर भुख ना आती, भोजन की लोड़ ना आती, धार्मिक दार्शनिक कहते हैं किसी ने डॉक्टर नहीं आना सी, किसी ने लॉयर नहीं आना सी, किसी ने इंजीनियर नहीं आना सी, किसी ने फिलोसफर नहीं आना सी, किसी ने कलाकार नहीं आना सी, किसी ने व्यापारी नहीं आना सी, किसी ने कोई मेहनत नहीं करनी सी। रखत बिंद करने में शरीर भोजन है, तो भोजन का ये इकट्ठ जीवन भर भोजन की तलाश से मजबूर करता है और भोजन लिए तरह तरह की मेहनत करवाता है। शरीर भोजन है और भोजन खाक है, मिट्टी है। माटी को पुत्रो कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे और फिरत है मिट्टी। मिट्टी विकसित हुई, खुराक बन गई, खुराक अगे चली गई, खून बन गई, खून ही बिंद बन गया, बिंद ही मांस का टुकड़ा बन गया, मांस का टुकड़ा ही बच्चा हो गया, बच्चा ही जवान होया, जवान ही बुढ़ा होया, बुढ़ा फिर मिट्टी दे च मिट्टी। कबीर धूल सकेल के कुड़िया बांधी दे, दिवस चार को देखना अंत खे की खे। क्या असी खे दे च खे होने वास्ते आया, मिट्टी दे च मिट्टी होने वास्ते आया? बस इन्ना ही है, उते हो जावांगे, फिर सब कुछ करने की लोड़ नहीं है। खे दे च खे पशुओं का शरीर भी हो जाता है, मिट्टी दे च मिट्टी पंछी भी हो जाते हैं, मिट्टी च मिट्टी मनुख भी हो जाता है, खाक हो गया, राख हो गया, सब हो जाते हैं। तन मिट्टी का ही श्रृंगार है, इतना सुंदर। माटी को पुत्रो कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे और फिरत है मिट्टी का ही पुतला। पर इस मिट्टी के पुतले दे, इस तन के अंदर मन है। ये मन मिट्टी का पुतला नहीं, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। मन नूर है, तन खाक है। हुण ध्यान नाल सुनना, जो कुछ मैं अज तक खादा है वही मेरे शरीर का मांस है, वही खून है, वही चर्बी है, वही हड्डियां। जो जो मैं अज तक मनिया है वही मेरा मन है, वही मेरे मन दे च। मनन शक्ति नूं मन कहते हैं। मन दे च की है, जो मेरे मन ने मनिया है। मैं पढ़िया है पर मेरा मन नहीं मनता, वो पढ़िया होया मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं सुनिया है पर मेरा मन नहीं मनता, वो सुनिया होया मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं वेख्या है पर मेरा मन नहीं मनता, वो वेख्या होया मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं फिर एक दफ़ा दोहरावा, रात भी पता नहीं किस सज्जन ने कहा, ज्ञानी जी सिर ते बोझल हो जाता थोड़ियां गल्लां नाल। ते गल्लां ही सिर दियां ने, ये पैरों दियां गल्लां नहीं ने, हत्थां दियां गल्लां नहीं, सिर दियां ही गल्लां ने। ते सिर ते अगे करना ही पेगा। सिर अगे ना कीता ते कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं। मत्था टेकण का भी मतलब इन्ना है, सिर गुरु दे अगों करना। ऐ गुरु मेरे सिर नूं भर दे अपने विचार नाल, मेरे सिर नूं भर दे अपने ज्ञान नाल, मेरे सिर नूं भर दे रब्बी गुणा। सिर अगे करते हैं, गुरु दे अगों तो सिर करना होंदा है। मैं सुनिया है, मेरा मन नहीं मनता, तो मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगा। अक्सर लोग की कह देंगे ने, सुनिया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, वेखिया तो है मन नहीं मनता, पढ़िया तो है मन नहीं मनता। मन नहीं मनता तो पढ़िया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सा। सारी जिंदगी पढ़ता रहे, तेरे मन ने नहीं मनिया
एक किणका भी तेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगा। पढ़ता रहे सारी सारी जिंदगी पढ़ता रहे। जिस कर्म दे नाल मेरा मन शामिल नहीं, वो कर्म कांड है, तन का भाग है, मन का भाग नहीं है। तन नाश हो जाएगा, वो कर्म भी नाश हो जाएगा। वो पढ़िया होया पाठ, वो सुनिया होया कीर्तन, वो कीता होया दान, वो कीती हुई सेवा शरीर के नाश होंदे नाश हो गई, मन दे नाल नहीं जाएगी, क्योंकि मन ते शामिल ही नहीं होया। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए। जिस कर्म दे च मेरा मन नहीं, वो मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा। अक्सर जब मनुख कोई चोरी यारी अनर्थ करता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मन पूरा होंदा है, क्योंकि खतरा बड़ा है, समाज है, कानून है, खतरा बड़ा है, तो मन पूरा होंदा है, सावधानी पूरी होती है, एकाग्रता पूरी होती है। और मनुख चाहता है किधरे मैं पकड़िया ना जावा, ऐसा ना हो कि असफल हो। हर बुरे काम दे च मन पूरा होंदा है, गुस्ताखी माफ। हर नेक काम दे च मन नहीं होंदा, नहीं होंदा। दूर क्यों जाओ, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं, मन कर कबहू ना हर गुण गाए। वाहिगुरु वाहिगुरु ते करदा रहे, जबान शामिल सी, मन ते शामिल नहीं सी। मन कर कबहू ना हर गुण गायो, ये वाहिगुरु मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगा, सिर्फ तन का हिस्सा है। तन दे नाश होंदे हैं, कर्म भी नाश हो गया। हर बुरे कर्म दे मन होंदा है, तो रोज रोज सारी दुनिया का मन बुरा होंदा जा रहा है। गुस्ताखी माफ। सारी दुनिया का मन पहले नालों बुरा होंदा जा रहा है, बुरा होंदा जा रहा है। ये गल वखरी है कि पहले नालों मनुख बहुत सियाना हो गया है, क्योंकि गली गली स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनिवर्सिटीज ने पहले कितने सन, ये विश्वविद्यालय नहीं सन। श्री कृष्ण को पढ़ना से वो मथुरा तो अवंत का उज्जैन गए पढ़ने वास्ते। 600 मील तक रस्ते कोई विद्यालय नहीं सी, कोई विद्यालय नहीं सी। संपन्न घरानिਆਂ ਦੇ बच्चे पढ़ते सन, अमीर घरानिਆਂ ਦੇ बच्चे पढ़ते सन, बाकी दुनिया ते अनपढ़ रहिंदी सी, अनपढ़ रह जाते सी। मनुख सियाना हो गया, और जितना सियाना हो गया उतना ही बुरा हो गया। कौन बुरा होगा? गुस्ताखी माफ जो बहुत सियाना है, ओके ना। अनपढ़ ते मूर्ख मनुख एटम बम नहीं बना सकता, कोई बहुत सियाना ही बना सकता। अनपढ़ ते मूर्ख मनुख किसी प्लेन का हाईजैक नहीं कर सकता, कोई पढ़ा लिखा कर सकता, सियाना कर सकता। इंडियन एयरलाइन का जहाज़ जब नेपाल तो हाईजैक होया, वो एक इंजीनियर से हैरानगी, एक ने PhD की थी, पढ़े लिखे सन, ग्रेजुएट सन। अनपढ़ मनुख 2.5 करोड़ बंदियां का कातल नहीं हो सकता। हिटलर 2.5 करोड़ बंदियां का कातल। अनपढ़ मनुख 2 मिनट दे 2 लाख बंदियां नूं मौत के घाट नहीं सुला सकता। हिरोशिमा नागासाकी दे एटम बम गिराए गए, 2-2 लाख बंदे हमेशा लिए सौ गए। ये अनपढ़ मनुख तो नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा कर सकता है। जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई वधी, सियाणप वधी, उतना ही मनुख मैला हो गया, दुष्ट हो गया, बुरा हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए। किधरे ऐसा ना समझना ना कि मैं पढ़ाई लिखाई की मुखालफत पिया करना, ऐसा नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा, हज़ारां साल पहले अनपढ़ सियाणियां की तादाद बहुत ज़्यादा सी, बहुत ज़्यादा सी। अजकल पढ़े लिखे मूर्खों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लोभ अहंकार, पढ़ गया तो लोभ बढ़ गया।
पढ़ गया तो सीमा तो काम वध गया, बहुता पढ़ गया तो सीमा तो लोभ वध गया, हंकार वध गया। जब हंकार सीमा तो वध जाए हिंसक बना देता है, लोभ सीमा तो वध जाए बेईमान बना देता है, काम सीमा तो वध जाए बेविचारी बना देता है, दुराचारी बना देता है। ये वध गया, सारी दुनिया का वध गया, सीमा तो वध गया। जितना सियाणा मनुख है उतना ही ज़्यादा लोभी है, गुस्साखी मनुख उतना ही ज़्यादा कामी है, उतना ही ज़्यादा हंकारी है। और जब सीमा तो हंकार बढ़ जाता है, संतुलन बैलेंस बिगड़ जाता है, मनुख संसार दे गर्क हो जाता है। जबकि संसार किसी को गर्क नहीं करता। मैं ये एक उदाहरण देना आना, खुलासा किसी वक्त फिर करांगा। पानी किसी को नहीं डोबता। देखो पानी दे कुत्ते तैरते हैं, गवां तैरदियां ने, मझां तैरदियां ने, घोड़े तैरते, बिल्लियां तैरदियां ने, शेर भी तैरते हैं, चीते भी तैरते हैं, बंदे डुबते हैं। क्या पानी का बंदियां नाल वैर? कुत्ते ते तैरते हैं, बंदे डुबते हैं, मझां ते तैरदियां ने, बंदे डुबते हैं, घोड़े ते तैरते हैं, गवां ते तैरदियां ने, मनुख डुबते हैं। क्या पानी का मनुख नाल वैर है? कतई नहीं। मनुख भी जिंदा डुबते हैं, मुर्दे ते तैरते हैं, लाशां ते तैरते हैं। भारत देश हिंदू मत दे कोई संत चलाना कर जाए, जिहदे नाल संत लकब लगे होवे, उहदा दाह संस्कार नहीं करते, जल प्रवाह करते, पानी च डोबते। जब पानी दे प्रवाह करते हैं, मैं देखा एक एक मन दो दो मन का पत्थर नाल बनते, किधरे तैरन न लग पाए, मुर्दे ते तैरते, जिंदा डुबते ने, लाशां तैरदियां ने। अगर पानी का मनुख नाल वैर है तो फिर लाश भी डुबनी चाहिए, जबकि लाश जिंदा मनुख नालों ज़्यादा वजनी हो जाती है। जिन्होंने अनुभव होगा, मुर्दा भारी हो जाता है, लाश भारी हो जाती है, वजनी हो जाती है। एक जिंदा मनुख दे इतना वजन नहीं होता जितना लाश का होता है, भारा हो जाता है। पर जिंदा मनुख डुबते ने, लाशां तैरदियां ने। क्यों? जिंदा मनुख भयभीत हो जाता है, अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, संतुलन खो बैठता है, तवाजन खो बैठता है। पानी नहीं डूबता, वो अपना संतुलन खो बैठता है। पानी नहीं डूबता, वो अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तो डूब जाता है। परिवार मनुख को नहीं डूबता, पदार्थ मनुख को नहीं डूबते, धन संपदा मनुख को गर्क नहीं करती, प्रभुता मनुख को गर्क नहीं करती। मनुख अपना तवाजन खो बैठता है। सीमा तो वधदा है हंकार, हिंसक हो जाता है। सीमा तो वधदा है लोभ, बेईमान हो जाता है। सीमा तो वधदा है काम, दुराचारी हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, डूब जाता है। महाराज तो कहते हैं हम दे खां तैं डुबे। मैं तो गौर नाल देखदा, दुनिया डुबी डुब रही। कोई तैरदा पे आवे या तैर तैर के पार चला गया होवे, महाराज कहते दिखाई नहीं देते, डुबे हुए मनुख। बाजार दे बैठे हुए ने डुबे हुए, परिवार दे बैठे हुए ने डुबे हुए, हाथ जोड़ के माफ़ी बैठे ने, गुरुद्वारे डुबे हुए बैठे ने, मंदिरों दे डुबे हुए, मैंने कहने देना, पढ़ रहे ने नमाज, डुबे हुए। डुबे हुए मनुख, गर्क होए मनुख बाजार दे मिलते हैं, परिवार दे मिलते हैं। यही लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च मिलते हैं। हम दे खां तैं डुबे। मैं तो देखदा कोई परिवार दे डुब गया, नितनेम भुल गया, अमृत वेला भुल गया, जप भुल गया। कोई पदार्थां च इतना डुब गया, ईमान धर्म दसवंध कढना की होंदा है, भुल गया। कोई काम दे गर्क होके रह गया। सदाचार किस नूं कहंदे ने, सील संजम किस नूं कहंदे ने, पता ही नहीं, पता ही नहीं। हम दे खां तैं डुबे आले। महाराज कहंदे मैं देखदा जगत डुबिया पिया, गर्क होया पिया।
कोई एक अध मनुख तैर के किधरे पार हो गया तो यकीन नहीं बजदा कोई पार भी हो सकता। डुबे हुए मनुख मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे उन दिखाई देंगे धार्मिक कर्म कर रहे हैं, वो सारे धार्मिक कर्म कांड ने, शरीर के तल ते मन शामिल नहीं है। किसी की नमाज कर्म कांड है, किसी का कथा कीर्तन करना सुनना गुस्ताखी माफ कर्म कांड है, पाठ करना कर्म कांड है, पूजा पाठ कर्म कांड है, नमाज कर्म कांड है। चलो एक नुकता थोड़े सामने मैं रख दिया। सुल्तानपुर की गल, सुल्तानपुर का नवाब वही के कंढे टहल रहा है, रस्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज दे मिलना हो गया। संध्या का वक्त सी। नवाब कहंदा है बाबा नानक जी तुसी कहंदे हो अल्लाह ते राम एको ही है, एको ही है, एको ही है। सतगुरु कहंदे नवाब साहब ये शक की है, एको ही है। सूरज ते एक है, नाम अलग अलग। कोई सूरज कहंदा है, कोई रवि कहंदा है, कोई भान कहंदा है, कोई खुर्शीद कहंदा है, कोई आफ्ताब कहंदा है, कोई सन कहंदा है। नाम वख वख ने ना सारे। साहब कहते नाम अलग अलग ने, खुदा तो एको ही है, राम तो एको ही है। नवाब की नीयत कुछ होर सी, कहलवाना चाहता सी गुरु नानक तो यही कुछ जो कुछ गुरु नानक ने कह दिता है, अल्लाह तो राम एको ही ने। तो नवाब कहते हैं महाराज फिर तुसी सुने होना है, बांग सुनी होनी है इशा की नमाज, अमृत वेले की जी नमाज आती उन्होंने फजर की नमाज कहते हैं। सूरज निकल आया दोपहर ते नहीं, पर चंगा चौखा दिन चढ़ाया, फिर ये नमाज पढ़ते हैं असर की। दोपहर ढल गई है, फिर ये पढ़ते हैं जोहर की। शाम हो गई है, फिर ये नमाज पढ़ते हैं मगरब की। सूरज गरूब हो गया, हल्का जिहा अंधेरा हो गया, उस वक्त नमाज पढ़ते हैं उन्होंने कहते हैं ईशा की नमाज। अमृत वेले की नमाज फजर की नमाज, रात वेले की नमाज ईशा की नमाज। नवाब कहते महाराज सूरज गरूब हो गया, मौलवी ने बांग दे दी है, ईशा की नमाज का वक़्त है, चलो साढ़े नाल पढ़ो जे अल्लाह ते राम एको ही है। सतगुरु खड़े हो गए कहने चलो। इतनी उम्मीद नवाब नूं नहीं सी। अज तक नवाब का किधरे पाला पिया होना है कमज़ोर बंदियां नाल, कर्म कांडियां नाल, एक बलवान मनुख नाल पाला नहीं पिया सी। ठीक है चलो, अगर किसी को मंदिर भ्रष्ट कर सकता है गुरुद्वारा गुस्ताखी माफ, वो मनुख फिर गुरुद्वारे भी भ्रष्ट हो सकता है। ओके ना माफी। अगर कोई मस्जिद भ्रष्ट हो सकता है, ऐसा मनुख गुरुद्वारे भी भ्रष्ट हो सकता है। किड़ियां कुरीतियां लोग गुरुद्वारे नहीं करते होंदियां ने। जो मस्जिद भ्रष्ट हो सकता है गुरुद्वारे भी भ्रष्ट हो सकता है, जो गुरुद्वारे भ्रष्ट हो सकता है मंदिर भी हो सकता है। ये भी मैं अर्ज करा। पहली दफा नवाब का पाला पे एक ऐसे पुरुष नाल जो बलवान है, जो बाजार विच बैठ के भी निरंकार नाल जुड़िया होया है, और जो धार्मिक मंदिर विच बैठे तो प्रभु नाल जुड़े होया है, जिहदी जिंदगी धर्म का रूप है, जिहदी जिंदगी हरि मंदिर है। पहुँच गए ने मस्जिद विच, 8-10 एहलकार ने, इमाम अगे है, लैन कतार नवाब खड़ा हुआ है, गुरु नानक देव जी महाराज खड़े हो गए, रुकात शुरू हुई, इमाम ने नमाज पढ़ानी शुरू की थी। सारे सजदे च गए, लेकिन गुरु नानक खड़े रहे। टेढ़ी अख दे नाल नवाब ने देख लिया, गुरु नानक सजदा नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे। बार बार वो सजदा करता है, क्योंकि इन्हों की नमाज विच बार बार झुकना पिया, बार बार सजदा करना।
लेकिन सजदा करदे होया अख खोल के नवाब वेख लैंदा है। गुरु नानक खड़े ने, नमाज नहीं पढ़ते। ये तो सारी दुनिया की समझ च आई है, जब अंदर कुछ लभना है तो अखां बंद करनी है, बाहर कुछ लभना है अखां खोलनी है। बाहर नाल संबंध तोड़ के ही मनुख अपने अंदर निरंकार नूं लभ सकता है। तो इस वास्ते ध्यान साधना दे जप दे करीबन करीबन हिंदू मुस्लिम सिख सारी नेत्र बंद कर दें, तां जप कर दें। नमाज पढ़न लगे हैं मुसलमान ऐसा करते हैं, पर वो बार बार अखां खोल रहे हैं सिर्फ गुरु नानक नूं वेखण वास्ते। नमाज की समाप्ति हुई, हस के नवाब कहता है महाराज गल्लां ही गल्लां ने, राम ते अल्लाह इक है। तुसीं कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसीं नहीं पढ़े, तुसीं नहीं पढ़े। पता सतगुरु की कहते हैं, नवाब साहब असी वायदा कीता सी तुहाडे नाल नमाज पढ़नी है, तुहाडे नाल काबल दे जाके घोड़े नहीं खरीदने। तुसीं ते काबल घोड़े खरीदते पे सी, मैं नहीं खरीदने। कित्थे सी तुहाडा मन? ठिठर गया नवाब। दो बंदे भेजे सन काबल दे घोड़े लैण वास्ते। काबल बड़े प्राचीन समय तो घोड़ियां की मंडी रही है, अजकल भी है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं 4 अच्छे घोड़े चाहिए सन। भाई गुरदास नूं काबल भेजे पैसे नहीं, घोड़े लैके अज भी सावन ते भादरों 2 महीने बहुत वड्डी मंडी लगती। तुर्कमेनिस्तान के घोड़े, उज़बेकिस्तान के घोड़े, इराक के घोड़े, ईरान के घोड़े, अफगानिस्तान के घोड़े सारे उत्थे इकट्ठे होंगे। नवाब ने बंदे भेजे हुए सन, लेके आ रहे सन। मन घोड़ियां सी। सतगुरु कहने लगे असीं वायदा कीता है, तेरे नाल नमाज पढ़ांगे, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने, मैनू घोड़े नहीं चाहिए। तू घोड़े खरीद रहा सी, नमाज थोड़ी पढ़ रहा सी। फिर जो कुछ उत्थे सतगुरु ने व्याख्या की, समझाया होया। नवाब साहब, नमाज कौन पढ़ता है, पूजा पाठ कौन करता है? हर मनुख अपने अपने घोड़े ही खरीदता है। इनू खुलासा करके बयान करना होवे तो इंज, कोई मंदिर के घोड़े खरीदण जाता है, कोई गुरुद्वारे घोड़े खरीदण, कोई मस्जिद, सब अपने अपने घोड़े खरीदन। कौन नमाज पढ़ता है, कौन पूजा करता है, कौन कीर्तन सुनता है तो कौन कथा सुनता है, कौन गुरु नाल जुड़ता है? सब अपने अपने घोड़े खरीदते हैं, अपने अपने घोड़ियां च पढ़ता। जिस कर्म दे मन शामिल नहीं, वो कर्म मन का हिस्सा नहीं बनेगा। जो भोजन की बुरकी मेरे कंठ तो थले नहीं गई, वो मेरे शरीर का हिस्सा नहीं बनेगा। वो भोजन मेरे शरीर का हिस्सा नहीं बनेगा। वाहिगुरु वाहिगुरु मेरी जबान ने जपे, उस विच मेरा मन नहीं है, मेरे मन का हिस्सा नहीं बनेगा। परिवार मन का हिस्सा है, पदार्थ मन का हिस्सा है, धन संपदा मन का हिस्सा है, धर्म मन का हिस्सा नहीं है, परमात्मा मन का हिस्सा नहीं। इतनी गल दावे नाल कही जा सकती। जैसे परिवार नूं याद करना वे बाजा बजाण की लोड़ नहीं। बड़े प्रसिद्ध सुंदर कीर्तनी आए ने, बड़ा मधुर कीर्तन करते हैं, रसदायक कीर्तन करते हैं। परिवार नूं याद करना होवे तो कीर्तन की लोड़ है, वाजे बजाण की लोड़ है। पदार्थां नूं याद करना होवे, कथा कहानियां की लोड़ है, ये फिलसफा घोटण की लोड़ है। पदार्थ अपने आप याद आउंदे, परिवार अपने आप याद आउंदा है, पदार्थ अपने आप याद आउंदे। रह गई गल निरंकार दी, उन्होंने याद करना होवे, बाजे बजाओ, तबले खड़काओ, सुरीले गले नाल, कंठ नाल गुरबाणी अलापो, कथा कहानियां करो, फिलसफा घोटो, पाठ करो, पूजा करो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो। गुस्ताखी माफी सब कुछ दे बावजूद भी हकीकत है, सच्चाई है। ये सब कुछ मन का हिस्सा नहीं बनता, मन नहीं होता, नहीं होता।
मैं फिर अर्ज करा, जो मन प्रभावित नहीं किसी चीज़ तो, ध्यान देना, जिस वस्तु तो जिस पदार्थ तो मेरा मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता। मन जिसकी मंग नहीं करता, मन उसनों याद भी नहीं करता। मन जिसनों याद नहीं करता, ਉਹਦੀ प्राप्ति वास्ते फिर मनुख संघर्ष भी नहीं करता, समा भी नहीं करता, मेहनत भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। चलो सुनो ही मैं बयान करा, जिस तो मेरा मन प्रभावित नहीं, मेरा मन उसकी मंग नहीं करता, नहीं करता। मन जिसकी मंग नहीं करता, मन उसनों याद भी नहीं करता। बड़े ध्यान नाल सुनना, मन जिसनों याद नहीं करता, ये शरीर ये मन ਉਹਦੀ प्राप्ति ਲਈ ना समा कढ़दा है, ना मेहनत करता है, ना संघर्ष करता है। पदार्थ ਨੂੰ मन ਮੰਨਦਾ है, 24 घंटे भी पदार्थों की खातर जागिया जा सकता है, 2 घंटे अमृत वेले भी परमात्मा वास्ते नहीं है, नहीं है। सारी जिंदगी भी परिवार के लेखे लाई जा सकती है, निरंकार के लेखे जिंदगी का 10वां भाग भी कोई नहीं। क्यों? परिवार तो मन प्रभावित है, परिवार मन का हिस्सा है, निरंकार मन का हिस्सा नहीं है। पदार्थ मन का हिस्सा नहीं, परमात्मा मन का हिस्सा नहीं है। मैं तो हैरान हाँ, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी बाणी एक थां ते मन नूं गुरु कह दिता है। ये छंद जब मेरे सामने आया सी, मैं कई दिन पढ़ता रहा, हैरानगी हो गई, मन गुरु है। चलो छंद में थानू सरवण करावा। सर्व काल है पिता अपारा, देव काल का मात हमारा, मनुआ गुरुमुर मनसा माई, जिनमो को शुभ क्रिया पढ़ाई। ये मेरा मन गुरु है। क्यों? मन मन्ने ते परमात्मा है, मन नहीं मनता तो नहीं, नहीं, नहीं। मन मन्ने ते गुरु है, मन नहीं मनता तो नहीं। भगत कबीर नूं पुछया गया भी तुसी एक ते शूदर हो ते पढ़े लिखे भी नहीं हो, विद्यालयों के दरवाजे बंद ने तुहाडे वास्ते, तुसी परमात्मा नूं किवें जाण लिया? तुहाडी तर्ज़े जिंदगी दसदी है, तुसी जाण लिया। तुहाडे जीवन का ढंग दसदा है, तुसी जाण लिया। तुहाडा उठना बैठना दसदा है, तुसी जाण लिया। किवें जाणे? की कीता है? 2 शब्दां च ही गल मुकांदा है कबीर। कहो कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जान। साडा मन मन गया। परिवार नूं परिवार करके मन मन गया, संसार नूं संसार करके मन मन गया, धन नूं पदार्थां नूं पदार्थ करके मन ने मन लिया, परमात्मा नूं परमात्मा करके मन नहीं मनता। पदार्थ तो प्रभावित है, परिवार तो प्रभावित है, इस वास्ते मन मंग भी करता है तो याद भी करता है। बाजे वजाण की लोड़ नहीं, परिवार की याद आपे ही आती है। तबला खड़काण की लोड़ नहीं, कथा कहानियां की लोड़ नहीं, धन संपदा की याद आपे ही आती है। रह गई गल निरंकार नूं याद करना है, सब कुछ करो फिर भी याद नहीं आता। क्यों? मन प्रभावित ही नहीं है। एक कथा इस वास्ते, कीर्तन इस वास्ते, गुरबाणी विचार इस वास्ते है, किसी तरीके दे नाल मन प्रभावित हो जाए। उसे दिन गुरुद्वारे आया सफल समझ लेना, जिस दिन मन गुरबाणी तो प्रभावित हो जाए, गुरु तो प्रभावित हो जाए। पहचान की होगी, जैसे गुरबाणी तो मन प्रभावित होया, मन परमात्मा की मंग करेगा। सिर्फ मंग ही नहीं करेगा, हर वक्त याद करेगा, याद करेगा। उसकी प्राप्ति लिए समा कटेगा, वक्त कटेगा, संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा। पदार्थों वास्ते मनुख दे कोल मेहनत है, परमात्मा वास्ते नहीं। जबकि सब तो कठिन काम है प्रभु की प्राप्ति, बहुत वड्डे संघर्ष की लोड़ है, बहुत मेहनत की लोड़ है। जिन्नी नाम दे आया गए मशक्कत गाल,
हकीकत है बड़ी वड्डी मशक्कत बहुत वड्डी जो है घालना तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। दो तरह के भगत ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च बैठे ने जो एक ऐलानिया कहता है हे खुदा हे प्रभु तुम बहुत दो बहुत दो बहुत दो। एक कहता है तुम बहुत नेड़े बहुत नेड़े बहुत नेड़े। गुरु नानक दोहां नूं अपने बोलों के थां देने गावे को जापै दिसे दो। हे प्रभु गा रहा है तेनों कोई दूर है दूर है बहुत दूर है बहुत दूर है। पर ऐसा कोई गा रहा है गावे को वेख है हादरा हदूर। दूर कौन गा रहा है? फरीद गा रहे हैं। बहुत सारे सूफी संत गाते हैं बहुत सारे भगतों ने कहा दूर। कबीर भी दोहां का जिक्र करते हैं कोई बोले निरवा कोई बोले दूर जल की माछली चरे खजूर। ये प्रभु कोई कहता है नेड़े निरवा तू नेड़े नेड़े बहुत नेड़े। कोई कहता है दूर है दूर है। गुरु नानक ने दोहां नूं क्यों थां दी है? दोवें सच ने दोवें सही ने दोवें ठीक है। तुसी आखोगे दोवें ठीक नहीं हो सकते। या परमात्मा नेड़े तो नेड़े है या फिर दूर तो दूर है। ये किवें होया? वो नेड़े भी है दूर भी है। मैं अर्ज करा वो नेड़े तो नेड़े है। कह रविदास हाथ पे नेड़े सहजे होए सो होई। वो दूर तो दूर है गलिए चिक्कड़ दूर घर बहुत दूर। फरीद भी ठीक कह रहे हैं रविदास भी ठीक कह रहे हैं। दूर तो दूर है नेड़े तो नेड़े। अब दी ज्ञातली अर्ज करा दो दूरियां परमात्मा ते लागू नहीं होंदियां और दूरियां दो तरह दियां मनिया जांदियां। अस्थानक दूरी इस शहर दे च नहीं होवेगा किसी होर शहर दे च होवेगा। स्थानक दूरी 1000 मील दूर होगा 5000 मील दूर होगा चलो 10,000 मील दूर होगा। इन्हों कहना अस्थानक दूरी इत्थे ते नहीं है 5000 मील दूर है। ये अस्थानक दूरी। दूसरी दूरी आती है समय की दूरी काल दूरी। अज तो कोई नहीं 100 साल पहले हैगा सी अज कोई नहीं। अज तो कोई नहीं 100 साल बाद होवेगा अज नहीं है। इन्हों कहते काल दूरी समय की दूरी। ये दो दूरियां संसार दे च लागू ने। जैसे बाबा फरीद कहते हैं किथे तेडे मापिया जिन्नी तू जनिया। कल ते मां है सी अज कोई नहीं। 10 साल पहले ते पिता है सी अज कोई नहीं। रोज़ रोज़ दूरी बढ़ती जा रही है समय की। 20 साल पहले ते पिता है सी अज कोई नहीं। 30 साल पहले तो मां है सी अज कोई नहीं। रोज़ रोज़ दूरी बढ़ती जा रही है। इन्हों कहते हैं काल दूरी। होया सी अज नहीं है होएगा अज नहीं है। ये काल दूरी परमात्मा ते लागू नहीं आती क्योंकि वो अकाल है समय विच है ही नहीं। अकाल है अजाल है खुलासा मैं फिर करांगा। वो समय विच नहीं है। समय की दूरी परमात्मा ते लागू नहीं आती। वो हर समय हर वक्त त्रैकालदर्शी है। अस्थानक दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं आती। नहीं कह सकते वो 10,000 मील दूर है इत्थे वैनकूवर दे च नहीं है थोड़े शरीर दे च नहीं है किसी होर शहर दे च होवेगा किसी होर मुल्क दे च होवेगा। ये स्थानक दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं आती क्योंकि व्यापक है। तो सबने थाएं जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जियो उते व्यापक है। काल दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं आती। पर मैं अर्ज करा फिर भी दो दूरियां परमात्मा ते लागू होंदियां ने। तां ही गुरु नानक ने अपनी बाणी च थां दित्ती गावे को जापै दिसे दूर। तां ही बाबा फरीद तड़प के कह रहे हैं तो दूर है गलिए चिक्कड़ दूर घर। दूरी लागू होंदी है।
ਐਵੇਂ नहीं फरीद कह रहे, पर मैं अर्ज करा इसका ये मतलब नहीं कि फरीद गलत है तो रविदास सही है जो कह रहे हैं। कह रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सहोई। अपनी थां ते रविदास भी ठीक है, अपनी थां ते बाबा फरीद भी बड़ी वड्डी सच्चाई नूं बयान कर रहे हैं। दूर है किहड़ियां दो दूरियां लागू होंदियां ने, इनू मैं पूर्ण तौर पर कल थोड़े सामने खोलने की निभानी कोशिश कराँगा 10 तो 11, और समय से पहुँचने की कृपालता करनी। हुणे मैं अर्ज की है, मन जिस तो प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता। मन जिसकी मंग नहीं करता, मन उसनूं याद भी नहीं करता। मन जिसनूं याद नहीं करता, फिर ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ भी कोई नहीं, संघर्ष भी कोई नहीं, वक्त भी कोई नहीं। सारी जिंदगी परिवार तो कुर्बान की जा सकती है, 24 घंटिया 1 घंटा भी निरंकार वास्ते नहीं। सारा जीवन पदार्थों के सर्फ किया जा सकता है, परमात्मा वास्ते नहीं। क्यों? जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता। मन जिसकी मंग नहीं करता, मन उसनूं याद नहीं करता। मन जिसनूं याद नहीं करता, उसकी प्राप्ति लिए ना संघर्ष की लौड़, ना मेहनत की लौड़, ना समय की। प्रभावित ही नहीं मन, मन मंगता ही नहीं, मन याद ही नहीं करता। सतसंग का ये फल है, कथा कीर्तन का उस दिन फल समझ लेना, दान पुण्य का उस दिन फल समझ लेना, गुरुद्वारे आने का उस दिन फल समझ लेना, जिस दिन मन परमात्मा तो प्रभावित हो जाए। फिर वो भूलेगा नहीं, बिसरत ना ही मन ते हरी। कबीर कहने भुलदा ही नहीं, जे मैं भुलाने की कोशिश करा भुलदा ही नहीं, इन्ना मन प्रभावित है। आम बंदे याद करने की भी कोशिश करन भुल जाता है, प्रभावित ही नहीं। हाथ च माला याद करने की कोशिश करते हैं, संसार याद आता है, होर मन मैला आता है, परिवार याद आता है, पदार्थ याद आते हैं, परमात्मा नहीं आता। गलिए चिक्कड़, हे प्रभु होर मैं चिक्कड़ दे चले बढ़दा। जितना तैनू याद करना उतना ज़्यादा संसार याद आता है, जितना तैनू याद करना उतने ज़्यादा पदार्थ याद आते हैं। जितने तेरे वास्ते मैं तस्बीह फेरदा, नमाज पढ़दा, उतना ही परिवार याद आता है। चला तो भेजे कमली, चलदा चिक्कड़ नाल लिबड़दा, संसार याद आता है और मन मैला तो नहीं आता। बड़ी सच्चाई बयान कर दी है बाबे फरीद ने, और साधु कहते ही उसे नूं, साधक कहते ही उसे नूं जो सच्चाई बयान करते हैं। पखंडी उसनों कह देंदे ने जो सच्चाई ते पढ़दा पावे, पढ़दा पावे। राजयोगी भरतरी जब गुरु नानक नूं मिले, प्राणायाम की साधना नाल उसने उम्र लंबी कर ली सी, 1500 साल का हो गया सी। सुमेर पर्वत ते मौजूद सी भरतरी। सारे योगियां विच यही एक योगी गुरु नानक का बहुत बड़ा श्रद्धालु बने, भावें झुके बाद बाकी भी, पर अंदर अहंकार की कसक सी। भरतरी टोटली चुक गया। भरतरी के प्रति 3 शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब दे आसा राज दे। चलो इन्हां दियां 2-2 पंक्तियां मैं तुहानूं सरवण करा दियां, इस तो पता चलता है भरतरी कितना श्रद्धालु हो गया सी गुरु नानक। सिफती रत्ता सद बैरागी, जुए जन्म न हारे, कह नानक सुन भरतर जोगी, खीवा अमृत धारे। एक शब्द दूजा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। तीसरा शब्द, सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकन, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकन। भरतरी नूं मुखातब हो के कहते ने सारियां नूं नाल लेके चलना, ते सारियां दे नाल चलना, बस नानक दा पंथ यही है, होर कोई पंथ नहीं है नानक। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकन, वख वख वरन, वख वख मजहब, वख वख भेख, सारियां दे नाल चलना, सारियां नूं नाल लेके चलना, बस नानक दा ये पंथ है, नानक दा ये धर्म है। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकन, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकन। भरतरी को सुते सिर सतगुर ने पुछ लिया, गोरख दा चेला बने, घर घर भिक्षा मंगदा रहा,
प्राणायाम की साधना में सफल होए, उम्र लंबी की है, परमानंद की प्राप्ति हुई, सच्चाई बयान कर दी उसने। पखंडी नहीं सी, साधु सी। पखंडी होंदा कि सच्चाई ते पर्दा पा देना सी। शेख सादी कहते हैं मनुख की अद्धी जिंदगी ते अद्धी ताकत ते अद्धी समझ खर्च हो जाती है, जो कुछ ये है उससे पर्दे पाता है। अद्धी शक्ति, अद्धी ताकत, अद्धी जिंदगी इस खर्च हो जाती है, जो कुछ ये नहीं है उसको प्रगट करता है। जो कुछ है नहीं उन्होंने प्रगट करता है, और जो कुछ है उससे पर्दे पाता, सारी जिंदगी से ही लंघ जाती है। साधु जो कुछ है उसे नु प्रगट करता है, जो कुछ नहीं है उसका जिक्र ही नहीं करता। भरतरी की हालत है मन की, हुण भरतरी को सुनो, उन्हें वैराग शतक के बकायदा दर्ज किया है। की हालत है मन की, हुण भरतरी को सुनो, उन्हें वैराग शतक के बकायदा दर्ज किया है। कहता है जाच जाच के आहार, नाए सो पे स्वाद वार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। हे गुरु नानक, 8 पैर दे च मैं एक दफ़ा खांदा सी, और वो भी मंग मंग के लियांदा सी, और वो भी कई कई दिन नहीं भी खाना, वर्त रखना। जाच जाच के आहार, नाए सो पे स्वाद वार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। कविता की चाल भी बड़ी गजब दी है। दूसरी पंक्ति, भूम सैन पे बनो, न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोखनो, न जो बनो सुपेदवार। नींद आती है धरती ते सो जाना, गोरख ने कहा थले कुछ विछाना नहीं, ऊपर कुछ लेना नहीं, इस तरह ही पै जाना, इस तरह ही पै जाना। और इस तरह की साधना करदियां करदियां सुपेदवार वाल चिट्टे हो गए, बुढ़ा हो गया। भूम सैन पे बनो, ना साक सैन को गिनो। गोरख ने यह आख्या किसी साक संबंधी नाल गल नहीं करनी, मिलना भी नहीं, परिवार के कभी नेड़े भी नहीं जाना, किधरे मोह ना पैदा हो जाए, बिल्कुल ब्यावान जंगल उजाड़ दे च रहना। ऐसा मेरे गुरु ने आख्या। भूम सैन पे बनो, न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोखनो, न जो बनो सुपेदवार। खीन चीर गोदरी, अनेक लीर सौंकरी, करी उजार झोंपरी, अधैन ग्रंथ वार वार। घरां घरां जो टाखियां कट्ठियां करके, लीरां कट्ठियां करके गोदड़ी बनाई है, पहनी है। खीन चीर गोदरी, अनेक लीर सौंकरी, करी उजार झोंपड़ी। गोरख के कहे अनुसार बिल्कुल बियाबान जंगल के जुगी बनाइए, जिथे बंदे पहुंचन ही ना, साख संबंधी पहुंचन ही ना। अध्ययन ग्रंथ वार वार, पढ़े हुए ग्रंथां नूं बार बार पढ़ता रहना, जपे हुए मंत्र नूं बार बार जपता रहना, बार बार जपता रहना, सारा दिन जपता रहना, बार बार ग्रंथ पढ़ता रहना। पढ़न तो थक जाना जपदा, जपन तो थक जाना पढ़दा। परतरी अध्ययन ग्रंथ वार वार, पर सच्चाई बयान करता है चौथी पंक्ति च। हाय हाय भोग चय, नाहे मोत अजय अजय, मोर चित बैल के सवार, बैल को सवार। योगियों का इष्ट शिव जी आउंदा है, बैल की सवारी करता है। ऐ बैल की सवारी करने वाले शिव जी, मेरा मन रूपी बैल मेरे काबू च नहीं है। ये परमात्मा की मंग नहीं करता, पदार्थ की मंग करता है। ये प्रभु की मंग नहीं करता, प्रभुता की मंग करता है। ये राम का चिंतन नहीं करता, ये निरंकार का चिंतन नहीं करता, संसार का करता है। सच्चाई कबूल करता है। इतनी साधना, इतनी साधना। 4 दिन कई गुरुद्वारे आउंदे ने, 2 दिन पाठ करते हैं, कहते हैं होया तो कुछ नहीं, चलिया कितना है, तू कीता की है। ये को पूछो तू कीता की है। इतने जिन्नी नाम ध्याया, गए मशक्कत गाल, 2 दूरियां परमात्मा दियां लागू होंदियां ने, दूर। ठीक कह रहे हैं गुरु नानक।
ठीक कह रहे ने बाबा फरीद, गावे को जापै दिसे दूर। इसनों गुरबाणी ने जिस ढंग नाल खोलिया है तुच्छ बुद्धि अनुसार, मैं कल थोड़े सामने खोलण की निमाणी कोशिश करांगा। इत्थे ही समाप्ति। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। बड़े टिकाऊ नाल आपने सरवण कीता है। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, थोड़े मन ते गुरबाणी का प्रभाव पवे, थोड़ा सुनिया होया सफल होवे, मेरा सुनाया होया सफल होवे, मेरा मन प्रभावित होवे, मन मंग करे, थोड़ा मन प्रभावित होवे, प्रभु की मंग करे, थोड़ा आया सफल होवे, कीता होया सत्संग सफल होवे। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। पुर चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का